तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो जिस वीडियो का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है? तो आज की वीडियो में बात करेंगे एएलपी सीबीटी के अपने कट ऑफ के बारे में। जानेंगे कि क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर पर आप आगे फर्दर तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे हर पॉइंट पे बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना, शायद आपको कोई पॉइंट मिस कर जाए। तो सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो पे चलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। और हाँ, एक बार और बता दूँ, ये जो मैंने कट ऑफ का एक आइडिया लिया है, तो ये मैंने जो आपके ऑनलाइन रैंक गुरुजी वाला प्लेटफॉर्म है, उसका जो डाटा है पीडीएफ का, उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो भाई, कट ऑफ पे जाने से पहले आप एक बार सरसरी नगाहों से अपने जोन्स वाइज अपनी वैकेंसीज़ देख सकते हैं कि किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो बात करें सबसे पहले अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में वेस्टर्न रीजन है। टोटल वैकेंसी पे बात कर लेते हैं। कैटेगरीज आप देख लेना, 937 है। अजमेर में आपकी 761 है और बेंगलोर में 1576 हैं। एंड ऐसी आरआरबीज वाइज आपकी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप देख सकते हैं भोपाल में भी दोनों जोन्स में, भुवनेश्वर में 930, बिलासपुर में सेंट्रल रीजन से SECR से 462, एक में 3973, चंडीगढ़ से 324, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, सभी जोन में आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। मालदा में देख सकते हैं, मालदा में भी दोनों जोन्स 562 और 187 दोनों जोनों में। एंड मुंबई में भी आपकी दी गई हैं। मुंबई में 3 जोन से 86, 338, 1321 वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं अलग अलग। एंड मुजफ्फरपटना दोनों में सेम वैकेंसीज़ हैं। इनके ऊपर भी बात कर लेंगे। 38 क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला है इन सभी जोन्स का। प्रयागराज में भी वैकेंसीज 802 एंड 405। एंड बात करें रांची की, रांची में भी आपकी 511 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में आपकी सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी थी वो इसमें थी। सबसे ज़्यादा तो आपकी किस जोन में थी? सबसे ज़्यादा थी आपकी किस में, आई थिंक 3973, बिलासपुर जोन, यानी कि बिलासपुर जोन था। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 3973 और 462, यानी कि 4400 के अप्रोक्स वैकेंसी है इसमें। ठीक है, और 4500 ही हो गया ये तो। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो इस टाइप से वैकेंसी थी। जो टोटल ग्रांड टोटल निकल कर आया है वो ये UR कैटेगरी वाइज है। बाकी 187799 ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं जो फिल करी जानी है RRB ALP 2024 के नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ को थोड़ा अपना जोन वाइज देख लेना कितनी जोन वैकेंसी है। और बाकी मैं आपको कट ऑफ का आइडिया देना, कट ऑफ बताने वाला हूँ थोड़ा डाटा के अकॉर्डिंग कि क्या कट ऑफ जा सकता है। और आप भी अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। आपको मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारे जोन की कट ऑफ जो क्या हो सकती है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जोन की आपको अलग अलग कट ऑफ बताई जाए। तो ऐसा करना तो भाई बिल्कुल ही पॉसिबल तो है, बट वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। उस बारे में इतनी बड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जो पैरामीटर्स मैं बताऊंगा उन पैरामीटर्स को लगा के आप अपने जोन की भी कट ऑफ आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए उसी पे चलते हैं अब। तो भाई ये है RRB ALP CBT2 का डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि हमारा कहाँ से किस प्लेटफॉर्म का है। रैंक गुरुजी जो वेबसाइट थी उसका जो डाटा था, उस टाइम पे स्टूडेंट कितने थे जब मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया था, तो 72,174। इसमें पार्ट ए के एवरेज मार्क्स दिए थे। सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 63.39। और पार्ट बी जो है, जो डिसक्वालीफाई, इसमें डिसक्वालीफाई का विधान कि 72,174 में से 28,000 बच्चे जो डिसक्वालीफाई कर गए, यानी कि रफली 39 to 40% बच्चे जो डिसक्वालीफाई कर गए। तो ये भी, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी कट ऑफ पे, जिससे हमारी कट ऑफ कम जाएगी इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जब 40% बच्चा डिसक्वालीफाई हो जाएगा तो ओबियसली बात है कट ऑफ तो कम होगी। ठीक है, तो सबसे बात करते चलते हैं। सबसे पहले जोन लेते हैं हम अहमदाबाद की क्या कंडीशन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, अहमदाबाद में देखिए, जो इसमें डाटा दिया वो 3915 कैंडिडेट अब तक अहमदाबाद में उस टाइम तक चेक कर चुके थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अहमदाबाद में कितनी टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी थी 937।
चलो वैकेंसीज पहले इससे बात करते हैं। 90 से ऊपर अब तक जो इतने बच्चे, वो 7 बच्चे टोटल थे, यानी कि 4 जनरल के, 3 ओबीसी के, 7 बच्चे अब तक इसमें कट ऑफ में आ चुके हैं 90 वाली, जिसके 90 से ऊपर मार्क्स हैं अभी तक तो चेक किया डाटा में। 85 से ऊपर 68 है टोटल, ये कैटेगरी वाइज अलॉट किया गया है। 80 तक 343 बच्चे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप और भी चेक कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो जैसे 937 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद में। कितनी वैकेंसीज है अहमदाबाद में? 937। तो इसके ऊपर एक आइडिया लगाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है 937? तो सबसे पहले जो क्या क्या करा गया था कि वो करा गया था कि आपको 15 गुना बच्चे लेने हैं CBT 2 के लिए। तो 15 गुना जब बच्चे लिए, तो मैं एक रफली आइडिया ले रहा हूँ, जब आपने 15 गुना बच्चा बुलाए हैं CBT 2 के लिए, तो वहाँ पे आपको 14,055 बच्चे प्राप्त हुए, यानी कि इतने बच्चे जो हैं CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब CBT 2 का एग्ज़ाम देने गए ये बच्चे। अब ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी कि जितने बच्चे बुलाए हैं उतने के उतने हैं। तो अजमेर ने एक डाटा दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अटेंडेंस का एवरेज था वो 90 to 92% जा रहा था। तो मैंने 90% एवरेज लिया है। यदि हम इतने 14,055 बच्चों का 90% निकालें, यानी कि इसका 90% निकालें, तो वो हमारा कितने के अप्रोक्स आ रहा था? वो आ रहा था 12,790। ठीक है, 12,790। तो ये बच्चे जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। अब इन अपीयर हुए बच्चों में भी क्या हुआ है कि आपके जो 12,790 है, जैसे आपको मैंने बताया तो पार्ट बी जो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, तो मैंने 40% रफली लिया है कि 40% बच्चे इसमें से पार्ट बी डिस्क्वालीफाई कर गए। तो अब तक हमारे कितने बच्चे बचे थे? 12,790। 12,790। अगर इसका 40% बच्चे डिस्क्वालीफाई कर गए तो बच्चे कितने? 60%। 60% बच्चे इसका कितना आते हैं? 7674। रफली इतना आ रहे हैं, मैंने रफली आइडिया लगाया। ठीक है, 7674 के अकॉर्डिंग बच्चे आए हैं। अब इसमें क्या करना है? इसका करना है कि हमें ये देखना है कि आपके जो है CBT 2 होने के बाद साइको के लिए कितने बच्चे बुलाए जाते हैं। तो साइको के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं 8 गुना, यानी कि वैकेंसीज़ के 8 गुना। वैकेंसीज़ कितनी है? 937। अब 937 का 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा तो बच्चे कितने आएंगे? बच्चे बुलाए जाएंगे आपके 7496। 7496 इतने बच्चे बुलाए जाने हैं। और जबकि आपके पास कितने कर पा रहे हैं? कुल कुल काट पीट के 7674, यानी कि आइड जो आपको बच्चे बुलाए गए हैं और जितने बच्चे बुलाए जाने हैं उनका रेशो थोड़ा बिल्कुल कंबाइन होता जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बच्चों का अंतर नहीं है। 7674 यानी कि आप देख सकते हैं 504 यहाँ हो गया, 100 हो गया, 174 और 74 4 78, 178 बच्चे ही हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यानी कि बस इतने बच्चे ही बाहर होंगे अहमदाबाद जोन से हमारे अकॉर्डिंग। ये आंकड़ा थोड़ा अप डाउन जा सकता है, 178 बता रहा हूँ मैं, 500 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो सब उस पर डिपेंड करता है कि किस जोन में कितने बच्चे ट्रेड में पास हुए हैं। तो रफली हमने आइडिया 40% का लिया है, तो हम तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि क्या रह सकती है। तो ये जाएंगे साइको में बच्चे कितने? 7496। इतने बच्चे जो हैं साइको के लिए कट ऑफ इनकी बनेगी। तो जैसे अहमदाबाद जोन की अब जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, तो जैसे साइको के लिए जाने हैं 7496, कितने जाएंगे? 7496। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप अहमदाबाद जोन से हैं और आप ट्रेड में पास हैं, बाकी और जोन्स के देखेंगे, एक दो जोन का और एनालिसिस करेंगे, उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट सामने निकल के आता है। तो अहमदाबाद जोन्स में अगर आपके 7496 मार्क्स, 7496 बच्चे बुलाए हैं, अगर आपके इसमें मैं बताऊं मार्क्स, यदि आपके ट्रेड बी में आप पास हैं और आपके मार्क्स, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों, मैं ये नहीं कहता कि आपके मार्क्स 50 हों या 50 से कम हों, आपके मार्क्स कितने भी हों उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स भी हैं ना 7496 में, तो आपकी आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं, 200 बच्चों के अप्रोक्स ही बाहर होने हैं। तो 200 बच्चों में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं अंतर पड़ेगा उसमें। तो आप जितने भी आपके हैं, तो आप साइको के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, साइको के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। और बाकी अगर मैं इसी अहमदाबाद जोन के लिए फ़ाइनल कट ऑफ के लिए थोड़ा डिस्कस करूं, बाकी आप जोन्स का भी देख सकते हैं। तो उसमें इसमें आइडिया लगा देता है। अभी 3915 कैंडिडेट ने अपना चेक किया है। ठीक है, 3915 कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट आएंगे उसमें एग्ज़ाम कितने ने दिया था वो मैंने पहले बता दिया था, 12,700 12,000
500 के अप्रोक्स बच्चों ने इस जोन में एग्ज़ाम दिया है, अपना अटेंडेंस जो रही है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस वैसे ऑफिशियल तो नहीं है, जो अजमेर जोन ने अपना आइडिया दिया था उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतने बच्चे आपको आपने CBT 2 का पेपर दे के आए हैं और बच्चे 40% काट कूट के जो 7496 बच्चे आपको पास करने हैं और 76 जो थे आपके वो ट्रेड में ही पास हो पाए इतने में से। तो इतने का अंतर तो आप देख सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 937। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 937 इसमें 90 से ऊपर 7 हैं। 937 आपका कहाँ तक आ रहा है? 853, यानी कि 75 और 70 के बीच आ रहा है। बट ये जो डाटा है ये बिल्कुल हम, क्योंकि अभी तो बच्चे काफ़ी बहुत कम आए हैं और प्लस में यहाँ इसमें बच्चे आपके 40% ट्रेड में ही फेल होंगे। तो आप 937 का 2 टाइम्स या 3 टाइम लेके चल सकते हैं अपने सेफ स्कोर के लिए। 2 टाइम्स करेंगे तो 1800, 3 टाइम्स करेंगे 2700। तो अगर आप 2700 2800 की रेंज में आ रहे हैं, यानी कि 2700 2800 कहाँ पड़ेगा? ये 65 से, ये वाली रो 65 से 70 से ऊपर, 70 से नीचे 65, 70 65 60, इस वाली रेंज में ही आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी बच्चे सिमट जाएंगे। तो आप 70, अगर 70 हैं आपके तो फाइनल के लिए आप बिल्कुल सेफ़ हो। और 60 से 65 के बीच हैं या 65 से 70 के बीच हैं तो भी आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप साइको के लिए, अगर साइको के लिए तो बेसिकली आप सभी एलिजिबल हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी मोस्टली एलिजिबल हैं। तो आप जितने भी बच्चे हैं वो साइको के लिए ज़रूर लग जाएं और फाइनल रिजल्ट इसी अकॉर्डिंग बनेगा। कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एंड इसका एक बार हम एक किसी और जोन से भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो अहमदाबाद जोन था। अब हाँ, अजमेर जोन का एनालिसिस कर लेते हैं, अजमेर जोन में क्या रहने वाला है। तो बेसिकली अजमेर जोन में सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लें। वैकेंसीज़ कितनी थी? 761। बुलाए कितने गए थे? 15 गुना। 761 का 15 गुना जो आपका आया था वो है 11,415। 11,415, तो बेसिकली 11,415 नहीं बुलाए गए थे अजमेर में भी। अजमेर में 10,500 बुलाए गए थे। चलो फिर भी 11,415 का ही डाटा लेके चलते हैं, क्योंकि अजमेर मेरा जोन है तो मुझे पता है कहाँ कितने बच्चे बुलाए गए थे। तो उसमें 10,500 बच्चे बुलाए थे। और फिर हम बात करें अपनी अटेंडेंस के ऊपर, यानी कि 11,000। तो बात कर लेते हैं अटेंडेंस पे एक बार। 11,415, इसका आपका कितना? 90%। तो इसका रफली 90% निकाल के देखें तो रफली जो आपका 90% आया था वो आया 10,387, इतने बच्चे। अब इसमें भी 90% जो अटेंडेंस देने का उसमें से 60%, क्योंकि 40% तो ट्रेड में फेल कर गए होंगे। इसका अगर 60% निकाले तो 60% आता है इसका 6232। ये तो बच्चे जो एलिजिबल हैं, इतने बच्चों में से अब रेलवे को लेने कितने हैं? रेलवे को लेने वैकेंसीज का 8 गुना, 768 का 8 टाइम्स, एंड 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 60, 6088, यानी कि लेने रेलवे को इतने हैं और जो सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चे जो पास कर रहे हैं वो इतने बच्चे पास कर रहे हैं। तो अब इसका फिर से लगाया जाता है कितना एक्स्ट्रा बच्चे हैं? 12 इधर, 12 प्लस 32 उधर प्लस 100, तो आपका 144 बच्चे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यानी कि आप देखें तो इसका भी सेम कंडीशन जो है वो अजमेर जोन की अहमदाबाद जोन की तरह ही जा रही है, क्योंकि जो बच्चे इसमें भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो ज़्यादा बच्चे एक्स्ट्रा बाहर नहीं होने हैं। इसमें सिर्फ 144 जो सर्वे के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 200 बच्चे ही बाहर होने वाले हैं। तो अगर ये मैं साइको के लिए कट ऑफ के लिए बात करूँ तो साइको के लिए भी इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाले। अगर आप ट्रेड बी में पास हो, किसमें? आप अगर ट्रेड बी में पास हो, आपके मार्क्स चाहे कितने भी हो, तो आप साइको की तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दें, साइको की तैयारी कर सकते हैं। एक बार मैं इसमें अजमेर जोन में भी फाइनल कट ऑफ के लिए बात कर लेता हूँ कितने बच्चे जो हैं आने वाले हैं। तो जैसे मैंने उसमें 2-3 गुना लिया था वैकेंसीज़ का, इसमें भी अगर मैं 2-3 टाइम्स लूँ 761 का 2 से 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ले लें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 22, 2283 बच्चे हमारे जहाँ भी जितने पे भी रिलाई करेंगे वहाँ हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने बच्चे थे? 2283। तो बेसिकली ये जो है ये 2390 कैंडिडेट का डाटा है।
2289 जो कैंडिडेट का डाटा है, 2283 वाले बच्चे देखने हैं हमें, तो 2283 अभी इस पर इतने आएंगे नहीं, तो उसका हम अप्रोक्स आधा ले लेते हैं, यानी कि 1356 कहाँ तक दे सकते हैं, 1356 या 1736। तो अजमेर जोन से भी अगर बात करूँ तो अजमेर जोन का भी क्या रहा है, अगर आपके 65-60 और के अप्रोक्स मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आप साइको की तैयारी अच्छे से करो और फाइनल के लिए भी आप बिल्कुल सूटेबल हो। तो अगर आप सोचेंगे कि भाई बिल्कुल एक्चुअल बता, तो एक्चुअल बताना तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो हम एक्चुअल तो साइको के बाद ही पता पड़ पाएगा कितने बच्चे अटेंडेंस में अपीयर हुए, कितने क्या करा है। तो ये एक रफली आइडिया बता रहा हूँ मैं। अगर आप, मैंने 2 जोन्स का बताया, अहमदाबाद, अजमेर। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप और जोन्स का भी डाटा देखना हो तो आप रैंक गुरुजी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इलाहाबाद जोन है, नेक्स्ट इलाहाबाद जोन के बारे में भी आप, जैसे मैंने बताया, इसके बारे में ऐसी आइडिया ले सकते हैं, इलाहाबाद से निकाल सकते हैं। इसका 15 टाइम्स करेंगे पहले, जितनी वैकेंसीज का जितना बुलाए थे वो CBT 21 में आपका उसका डाटा भी होगा, कितने टाइम्स बुलाए थे। फिर उसका 90% एब्सेंट हो गए हैं, जो 90% एब्सेंट हुए हैं उसका भी 60%, क्योंकि 40% तो ऑलरेडी ट्रेड में फेल कर जाएंगे, और जो इतने आएंगे उसका फिर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, टोटल वैकेंसीज़ का कितना करना है आपको, 8 टाइम करना है। तो डिफरेंस जो आएगा वो थोड़ा इक्वल टाइप का ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि एक जोन है हमारा चंडीगढ़, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में जैसे सबसे कम बुलाए गए थे बच्चे, क्योंकि चंडीगढ़ में उतने बच्चे नहीं मिले थे। जैसे चंडीगढ़ में डाटा इसमें देखें तो केवल 5-6-7 कैंडिडेट ने अपना चेक किया। तो चंडीगढ़ में सबसे पहले मैं वैकेंसी की बात करता हूँ। वैकेंसीज हैं 324। अगर इसका मैं 15 टाइम करूँ, 66, 36, 4760 बच्चे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि इसमें इतने भी बच्चे नहीं मिले थे, इनको 10 टाइम्स ही बच्चे मिले थे, क्योंकि इतने ही बच्चे तो ओनली पास कर पाए थे। यानी कि बात करूँ 3240 बच्चे ही मिल पाए थे इनको CBT 2 देने वाले। अगर इसका मैं 90% बात करूँ, 90% बच्चे जो हैं आपके CBT 2 में प्रेजेंट हुए। 36 1 20 29 2916 जो है इसमें 90% पास कर पाए। 296 का अगर 60% निकालें, 2916 का 60% आपका हो जाएगा 66 36 50% हो जाएगा 1400, 1450, 1600 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, रफली आइडिया लेते हैं ना। 1600 लेके चलते हैं कि 1600 आपका इसमें बच्चे पास कर गए हैं। तो इनको लेने कितने हैं, इनको लेने हैं वैकेंसीज़ का 5 गुना। तो वैकेंसीज़ का यानी कि 1600 बच्चे जो हमारे अकॉर्डिंग जो हैं सर्वे में, यानी कि ट्रेड में पास कर गए होंगे। 1600 बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन उन्हें लेने कितने वैकेंसीज़ का कितना गुना, 8 टाइम, 324 का 8 टाइम। तो कितना आता है, 832, 319 और 19, 824, 25, यानी कि ले लो इनको, लेने इनको इतने बच्चे हैं, जबकि पास कितने हो रहे हैं, ओनली इतने ही। तो चंडीगढ़ जोन में तो काफ़ी आंकड़ा उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में बच्चे थे ही नहीं और ऊपर से ट्रेड में भी पास नहीं करेंगे। तो चंडीगढ़ में आपके जितने भी नंबर हैं, तो आप बेसिकली साइको के लिए बहुत आराम से तैयारी करो। चंडीगढ़ की कट ऑफ एक बार CBT 1 की तरह CBT 2 में भी काफ़ी डाउन जाने वाली है। सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं 324। अगर आप रफली आइडिया देखें तो 324 इसमें जितने बच्चों ने चेक किया है उसमें 324 कहाँ आ रहा है, बेसिकली 324 आ रहा है बिल्कुल। 326 यहाँ 65 60 पे, जबकि और सभी जोन्स में 70 के अप्रोक्स ये नंबर पड़ रहा था। एंड इसमें बात करें 324 का, हम चेक कर रहे थे कि 3 टाइम्स करके आप एक बार देख सकते हैं, 3 टाइम्स करोगे तब भी सेफ हो। 2 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 9, 972, यानी कि 972 तो अभी कैंडिडेट ने चेक भी नहीं किया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि किस बार किस तरीके से कट ऑफ का अप डाउन होने वाला है। तो अगर आपका कोई और जोन है तो आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सभी डाटा दिया हुआ है, चेन्नई का, आपका गोरखपुर का, गुवाहाटी का। जिस तरीके से मैंने आपको चेक करना बताया, आप स्टेप बाई स्टेप कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखा है तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा कट ऑफ का, हमारे जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर अपने लवेबल कमेंट करना कि भाई कट ऑफ अच्छी लगी है। और हाँ, इस वीडियो के बाद चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं।
तो भाई ये तो सभी था कट ऑफ का एनालिसिस, कैसे कैसे किस जोन से कितनी कट ऑफ जाने वाली है। आप भी अगर अपने जोन की कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया आपको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अहमदाबाद का करके दिखाया, आपको अजमेर का करके दिखाया, चंडीगढ़ जोन वाला करके दिखाया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं हर जोन की आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ, लेकिन आप जिस मेथड से मैंने कराया आप उस मेथड को अपने जोन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ रिलाई कर रहे हो, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो भाई ये तो था कट ऑफ का ओवरऑल एनालिसिस। आई थिंक आपको कट ऑफ देख के समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक किस जोन की कट ऑफ कहाँ जा सकती है, कितना फाइनल रुक सकती है। एंड सबसे बड़ी बात फिर है साइको के लिए कि आप साइको की तैयारी कैसे करें, क्योंकि साइको को तो बेसिकली सभी को तैयारी करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा साइको में नंबर नहीं आ सकता, कि साइको में तो आप 100% मोस्टली 95% बच्चों बिल्कुल श्योर है जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं कि 95% सभी बच्चों का साइको होने वाला। तो साइको उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मैं भी साइको के लिए ऑफलाइन की करने सोच रहा हूँ। तो जहाँ से भी करूँगा मैं आपको एक दिन में बता दूंगा, क्योंकि साइको के लिए अभी इतनी जल्दी मत करो। बाकी आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखते रहो, बेसिक्स क्लियर कर लो कि आपका साइको में होता क्या है क्या नहीं होता है। और बाकी उसकी रिगार्डिंग एक अच्छी सी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो थैंक यू।